इस समय बुके देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव इस समय करनाल के सेक्टर 12 से देख सकते हैं, जहां पर सभी एडवोकेट्स से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, सभी एडवोकेट से मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि नए चैम्बर किए गए हैं। मुख्यमंत्री इस समय आप देख सकते हैं उस कार्यक्रम में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। नए चैम्बर्स अलॉट के लिए एक जगह दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री चंद्रशेखर जी, हमारे एडीजी श्री सुशील कुमार गर्ग, हमारे एसीडीएम सौरभ खत्री जी, हमारे जेएमआईसी गुलशन वर्मा जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। वक्तृतुंड भूमि अलॉट होने जा रही है, जिसका हमारे बीजेपी जिला अध्यक्ष मैडम रेणुबाला गुप्ता जी, मेयर करनाल, मैं और सभी मेरे वकील, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इतने शुभ दिन पे, मकर संक्रांति के दिन पे पहले बने। आज मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसकी आधारशिला और फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा। हम इस लास्ट ट्यूसडे ही सीएम साहब से चंडीगढ़ में मिले थे, यस कर दी, और बहुत ही मतलब उन्होंने ये कहा था कि सर आप यहाँ पे आए हैं सर, मेरा सैंपल हमने आज आपको सर अपना सर्वे दे दिया है, और आप सर आज इस मौके पर सर आए हैं। अभी करेंगे थोड़ा पीछे आज का दिन बहुत ही अपने एक प्रकार से सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन है। मकर संक्रांति का ये उत्सव है, और जैसा हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य और पृथ्वी की जो दिशा रहती है उसमें एक परिवर्तन आता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करता है। हमारे जीवन में अंधकार से उज्ज्वलता की ओर ले जाने का ये दिन है, और मैं शुभकामना करता हूँ सभी अपने करनाल निवासियों से भी और पूरे प्रदेश के लोगों की भी जीवन में उज्ज्वलता आए और उनका जो जीवन सफल रहे, ऐसा अवसर। आज जिला बार एसोसिएशन की ओर से जो एक निवेदन हमको मिला था, उनको 1 एकड़ जमीन हमने उपलब्ध करवाई है, और जो इनके चैम्बर्स के लिए आज शिलान्यास किया है, उस शिलान्यास के अवसर के ऊपर इन्होंने भी अपने योगदान को आगे बढ़ा करके और उसको बनाने का एक निर्णय लिया है। इनकी अपेक्षा थी कि हम भी इसमें कुछ योगदान करें, तो 31 लाख रुपए का योगदान मिले। सबको मकर संक्रांति व लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूं। आज मकर संक्रांति के शुभ दिन पर सीएम साहब ने हमें यहाँ का टाइम दिया। हमारे जो नए लॉयर चैम्बर्स, बहुत सालों से एक डिमांड हमारे लॉयर्स की चल रही थी। अभी पिछले हफ्ते ही हम सीएम साहब से चंडीगढ़ में मिले थे, और उन्होंने बड़े ही हमारी फर्स्ट कॉल पे ही हमें यहाँ आने का टाइम दिया। और आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो हमारे बरसों से जो मांग अपने हमारे लॉयर्स की आज सीएम साहब ने पूरी करी, और हमारा भूमि पूजन और फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए आ रहे हैं। और हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सीएम साहब और सभी का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। ये हमें 1 एकड़ सीएम साहब मनोहर लाल जी ने ही दी थी। और भी कोई रिक्वायरमेंट है? आप अभी अब सीएम साहब आएंगे, हम और भी लैंड की रिक्वायरमेंट करेंगे। हमारी डिमांड ये है कि ये जितनी भी लैंड है इसको पार्ट ऑफ सेक्रेटरीट घोषित किया जाए, क्योंकि आने वाले वर्षों में लॉयर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। अभी भी बहुत से हमारे ऑफिस हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, पटवार सर्कल है, ये बहुत से ऑफिस जो विद इन सेक्रेटरीट होने चाहिए, वहाँ पे लैंड सीमित होने की वजह से नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये पूरा 12 सेक्टर जो अप टू ये जाट धर्मशाला तक जगह जाती है, सारी की सारी सेक्रेटरीट का पार्ट घोषित किया जाए, क्योंकि हमारे से बाद में पानीपत में चैम्बर बने थे। हमने जो पहली बिल्डिंग बना ली थी हमारी 2004 में, ये कार्य शुरू हो गया था, 7 में हम इसमें शिफ्ट कर चुके थे। बट
क्योंकि हमारी जो चैम्बर्स हैं ये एचएसवीपी के लैंड के अंडर आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा कि हमें उनसे एनओसी लेने में हमें बहुत टाइम लग गया। यही हमारी डिमांड रहेगी और हमारी डिमांड सीएम साहब से यही रहेगी कि हमारे बहुत सी इस बिल्डिंग के साथ हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ जो पब्लिक यूटिलिटीज़ की आइटम है, जैसे लिफ्ट्स हैं, बाथरूम्स हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, उनके लिए हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रांट ले सकें। तो बिल्कुल आप इतनी जगह नहीं है भाई। अच्छा यार, इससे थोड़ा पीछे रहो। पंडित जी थोड़ा साइड में आना। पंडित जी साइड में आना थोड़ा सा। पंडित जी साइड हटिएगा थोड़ा सा। पंडित जी इधर, हाँ इधर थोड़ा सा और इधर पीछे हटो, थोड़ा सा पीछे। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, सर पहले तो आप सभी के दर्शकों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे एक अधिवक्ताओं के लिए जो कर्नाटक के एडवोकेट थे उनकी एक चैम्बरों की बहुत जरूरत थी, जो काफी सालों से प्रयास के बाद करनाल के जो सीएम हमारे मनोहर लाल जी हैं उनने उनकी एक दया से यहाँ पर हमें पहले जमीन अलॉट हुई गई और अब बिल्डिंग बनाने का भी काम लगभग पूरा हो गया। तो अब आज उनकी आने पर हम पत्थर का शिलान्यास करेंगे और एक हवन किया है और हमारे रिस्पेक्टेड बार मेंबर करनाल के सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जल्दी हमारे बीच में सीएम साहब आके और हमारा यहाँ पे आज कितनी जगह अलॉट हुई है? ये हमें एक तकरीबन 1 एकड़ के करीब अलॉट हुई है और जिसके अंदर हम 3 फ्लोर के 260 चैम्बर कम से कम। और भी कुछ मांग रखेंगे आप वकीलों की तरफ? अभी तो बहुत सी डिमांड तो बहुत है, क्योंकि हमारे जो अध्यक्षता है उनकी जगह और चाहिए, बहुत ज्यादा एडवोकेट है, तो जितनी हो सके अभी सीएम साहब से इसकी जो लैंड है ये हमारी एचएसपीपी के अंडर आती है, जो कि हम इसको एक सेक्रेटरिएट के अंदर चेंज करवाना चाहते हैं। अगर वो चेंज होगी तो हमारे काफी चैम्बर्स और यहाँ पर बनने की उम्मीद रहेगी। काफी लंबा इंतजार भी था, एक बहुत लंबा इंतजार था, काफी लंबा इंतजार रहा। हमारे एडवोकेट्स यहाँ पर बिना चैम्बर्स के बड़े परेशान होते हैं, तो सीएम साहब ने अभी इसको अलाउड करके हमें अच्छा काम किया। विकास संधू, जनरल सेक्रेटरी करनाल।
मकर संक्रांति उत्सव ये जीवन के परिवर्तन का दिन है और मैं मानता हूं कि अपने जो अधिवक्ता बंधु हैं इनके भी जीवन का एक आज परिवर्तन, क्योंकि इनको आज अपने नए चैम्बर मिलने की एक आस बन गई है और इसका शिलान्यास हुआ है। इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। करनाल बार एसोसिएशन मेरे लिए नई नहीं है, मैं अब एकदम तो याद नहीं कर पा रहा, लेकिन तीसरी बार चौथी बार तो मैं आ ही रहा हूं। और मुझे पहला जब वाक्य वो याद है कि बार एसोसिएशन का, जब वो राणा जी हमारे चौहान साहब जो राजकुमार चौहान जो प्रधान थे, तो उस समय एक वाक्य प्रयोग किया गया कि हमारी जो बार एसोसिएशन है ये सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है जिला बार एसोसिएशन में हरियाणा के अंदर। शायद उस समय 2200 कुछ वकील बताए थे, आज कितने हैं वालों सर गवर्नमेंट हमारी 3800 हो गई है। तो अगर सबसे बड़ी बार एसोसिएशन का खिताब आज भी है तो बात सत्य होती है। और काफी चर्चा के बाद अंत में एक वाक्य और प्रयोग किया गया कि करनाल जिला बहुत बढ़िया जिला है, बहुत शांतिपूर्ण जिला है और यहाँ सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो मैंने अपने वक्तव्य में कहा था, मैंने कहा दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। यानी एक तरफ से बहुत ही शांतिपूर्ण जिला है, खुशहाल लोग हैं, कोई विवाद नहीं है, और एक तरफ 3800 लोगों की बार एसोसिएशन, तो करते क्या होंगे? खैर आनंद की बात है, लेकिन अच्छे हमारे साथी सभी व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों को मैं जानता हूं। मेरे ख्याल सबसे पुराने तो यहाँ जंग बहादुर जी बैठे होंगे, बैठे हैं ना, तो बहुत पुराने वकील हैं। और जब मैं यहाँ संघ का प्रचारक था तो उस समय मिलना जुलना होता था। तो उस प्रकार से जब ये संदीप चौधरी जैसे व्यक्ति जो अपने प्रधान हैं, इनका ये जो कमेंट जो इन्होंने आज एक भविष्यवाणी कर दी है, मैं उस बात को सुन करके हैरान भी हो रहा था और बड़ा आनंद मगन होकर के और उसमें डूब भी रहा था। मैं इतना भाव होकर डूब गया कि इन्होंने जो कुछ बोला था बाद में वो मैं सुना भी नहीं। क्या क्या ये बोल गए। लेकिन इतना मुझे पता है कि करनाल जिला, चाहे वकील हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे यहाँ के व्यापारी हैं, चाहे यहाँ के सामान्य जन हैं, अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत कमी कठिनाई नहीं है। अगर कठिनाई आई थी तो एक ही आई थी कि यहाँ जमीन देने में थोड़ी देरी हो गई। जब ये बताया गया कि सेक्टर 12 के अंदर जमीन चाहिए, फिर इसकी खोजबीन हुई, जमीन किसकी है, तो शायद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की निकली है। तो उसमें से फिर कुछ जमीन निकाल करके और स्पेयर की जाए तो कितनी, 1 एकड़ है, 1 एकड़ जमीन, उसको भी लेने में काफी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अंतोगत जमीन हो गई है, सरकार की ओर से आपको 1 एकड़ जमीन मिली है। जहां तक चैम्बर बनाने की बात है, कितना है, 200 250
260 चैम्बर जो बनेंगे, स्वाभाविक है जो चैम्बर का उपयोग करेंगे, एक चैम्बर शायद 2 लोग कर सकते हैं, तो 500 लोगों का एक बसेरा ये बन जाएगा। आते जाते अपने क्लाइंट्स को बुला सकते हैं, ठीक से अपना व्यवहार कर सकते हैं, कोर्ट साथ में है, स्थिति नहीं है, तो उसका लाभ जनता को भी होने ही वाला है। इतना ही निवेदन है कि प्रदेश के अंदर बहुत चीजें बिगड़ी हुई थी 2014 में, और 2014 के अंदर कैसे सुधारा जाए, एक एक बिंदु को लेकर के काम शुरू किया था। एक सबसे पहला विषय ध्यान में आया, हरियाणा के लोगों को अपने मीटर के बिजली के बिल देने की आदत नहीं है, और ये सर्वमान्य था। धारणा क्या थी कि जो बिजली का बिल देता है, मतलब वो कमजोर आदमी, उसकी चौथा खत्म हो जाती है। अभी मुझे मालूम नहीं कि यहाँ के बिजली के बिल उस समय क्यों नहीं दिए जाते थे, इसी धारणा से था एक। और मैंने दिन तो एकदम तिथि याद नहीं, लेकिन अप्रैल का महीना 2015, अभी 4-5 महीने ही हुए थे, तो एक प्लानिंग बनाई कि हमको हर एक से बिजली का बिल लेना चाहिए। आखिर एक कमोडिटी है, इस पर खर्च भी आता है, उसका एक रेट होता है, जो लोग इसका यूज करें उसको पैसा देना ही चाहिए। बाढ़ना वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा लोग चोरी भी करते थे, लाइन लॉसेस मोर देन 40% थे। सबसे पहली मेरी रैली थी, मैंने वहां जाकर के झोली फैलाई लोगों के सामने। मैंने कहा प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो बिजली के बिल देने शुरू करो, एक निवेदन किया। बल्कि उससे पहले की घटना, वहां जो हमारे विधायक थे उन्होंने एक मांग पत्र मुझे दिया कि हमारी ये डिमांड्स है। तो चलो ठीक है, इसको तो देख लूंगा कितने माननी कितने नहीं माननी, लेकिन एक डिमांड मेरी भी रहेगी, वो आपको माननी पड़ेगी। वो कहने लगे आपकी डिमांड, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपकी क्या डिमांड हो सकती है? मैंने कहा नहीं, एक डिमांड मैं करूंगा। कहने बताओ तुम क्या करेंगे? मैंने कहा मैं बिजली के बिल मांगूंगा। तो हमारे विधायक कहने लगे ऐसा करो, रैली कैंसिल कर दो। यहां बिजली के बिल कोई नहीं देता, लेकिन मनोहर भी जिद्दी आदमी है, जब जिसको ठान लेता उसको पूरा करता है। मैंने वो बिजली के बिल मांगे, एक योजना बनाई, मेरा गांव जगमग गांव, तो क्षेत्र के गांव से उसको शुरू किया, और आज 6500 गांव में से 5900 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है। लाइन लॉस जो उस समय पूरे प्रदेश का जो था 34% था, एक एरिया विशेष का 45% मैंने बताया, लेकिन पूरे प्रदेश का 34% था। आज वो लाइन लॉस दक्षिण का जो हमारा बिजली का यूटिलिटी है वहां 11% है, उत्तर का 14% है, एवरेज 13%, 12.5% लाइन लॉस आ गए 34% से। और बिजली के चारों ही हमारे जो यूटिलिटी चारों कंपनीज हैं वो घाटे में थी, आज चारों प्रॉफिट में है, आज चारों प्रॉफिट में। ये जो हमारे विरोधी पक्ष लोग कहते हैं ना, एक भी थर्मल का पावर लगाया नहीं है। हमारा कहना थर्मल पावर प्लांट ही इस प्रदेश में, देश में, दुनिया में ये प्रदूषण का, पोल्यूशन का बहुत बड़ा केंद्र है। हमने अगर ग्रीन एनर्जी चाहिए तो ग्रीन एनर्जी सोलर से मिलती है, हाइड्रो से मिलती है, बहुत ऐसे स्रोत हैं। हमने उन सब स्रोत को एक्टिव किया, जहां भी कहीं हमको ग्रीन एनर्जी मिली हमने उसको प्राप्त किया। सोलर भी काफी बढ़ा रहे हैं। अब आकर के थोड़ी आवश्यकता पड़ने पर एक सोलर का एक थर्मल का प्लांट यमुनानगर में हमने कंसीव किया 800 मेगावाट का। बिजली किसी को कम नहीं दी है, सबको दी है, 24 घंटे गांव में जा रही है, किसान को बिजली पूरी मिल रही है। बल्कि पहले तो किसान रातों रात ठंड में सिकुड़ता था, इस बार तो हमने रात की बजाय दिन में ही कर दिया कि दिन में मिलेगी किसान को। मैं इसलिए कि आपने बिजली के बिल का जिक्र किया तो उसके साथ मैंने जोड़ा है इसको। अच्छी बात है, आप लगातार बिल पे करते हैं, इस बात को देख लेंगे कि जो बताया है ओरिजिनल बिल कितना है, उसके ऊपर आप बता रहे कि उसका जो इंटरेस्ट और सरचार्ज जो है बहुत ज्यादा लग गया है। मैं डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो सरकार के साथ एकदम सीधे उसके अंदर नहीं चलते, ये इंडिपेंडेंट कंपनीज है, तो उन कंपनीज को भी अपनी कोई पॉलिसी बना करके उसका कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ता है। क्या समाधान निकलेगा उसको देखेंगे, लेकिन कोई ना कोई रियायत जरूर कराने की मैं कोशिश करूंगा। और जहां तक इनके निर्माण की बात है, उसमें कुछ सुविधाएं आपने खड़ी करनी है, इसमें शायद लिफ्ट भी लगेगी, उसमें
और भी जो लाइब्रेरी बनेगी, लाइब्रेरी यही होगी कि परिसर में, बार रूम में उनको बनी हुई। तो जो आपने करना है उसको आप करिए, मेरी शुभकामना है। और इस अवसर पर इस सारे फंड में योगदान के लिए 31 लाख रुपए का योगदान बहुत बहुत धन्यवाद।